नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। काफ़ी समय बाद दोबारा फिर यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। लगभग 1.5 माह से ज़्यादा हो गया। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, कुछ दिक्कतें रहीं, जिसके कारण आप लोगों के बीच में नहीं आ सका। आज दोबारा आया हूँ बहुत समय बाद। आज हम बात करेंगे राजस्थान में। आज वोटिंग हो रही है, चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान कई मुद्दे उठे। बीजेपी ने वार किया, इधर से कांग्रेस ने भी पलटवार किया और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान का जो चुनाव है, जिसकी आज वोटिंग हो रही है और काफ़ी लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है, उसमें क्या अशोक गहलोत दोबारा अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे या फिर बीजेपी कांग्रेस से सत्ता छीन करके बीजेपी राजस्थान में आसीन हो जाएगी। जो राजस्थान का माहौल रहा, जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने राजस्थान का नेतृत्व किया, जो उनकी योजनाएं रहीं, उससे जनता बहुत प्रभावित है। चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख तक का इलाज कोई व्यक्ति करवा सकता है। अब उन्होंने एक और वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि इसी योजना को बढ़ा करके, जिसमें वो 25 लाख दे रहे हैं, वो 50 लाख तक हो जाएगा। बस बात इतनी सी है कि इस योजना को बाकायदा ऐसे लोगों तक जरूर वो पहुंच जाए, वो जागरूकता वहां तक पहुंचे जहां उस योजना का लाभ एक आम आदमी को, गरीब को मिल सके। अब हम बात कर रहे हैं चुनावी दौर की। आज वोटिंग हो रही है। चुनाव से पहले तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, जहां कांग्रेस और उनके नेताओं ने अपनी उपलब्धियां गिनाई राजस्थान के अंदर कि उन्होंने क्या क्या दिया। वहीं बीजेपी ने उसको आखिरी दौर में चुनाव के हिंदू मुस्लिम पर उतार दिया, क्योंकि ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो उसके बड़े मुफीद होती है, उनके पक्ष में होती है। इसीलिए सबसे सरल उपाय यही उनको लगा और उन्होंने कन्हैया लाल का मुद्दा दोबारा से उठा दिया कि जब आप वोट डालने जाएं तो कन्हैया लाल को जरूर याद रखें कि कन्हैया लाल का कैसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन बताने वाली बात यह भी होगी कि जिस व्यक्ति ने कन्हैया लाल का कत्ल किया वह व्यक्ति बीजेपी का ही सदस्य था। यह भी बताने की बात थी। इसी के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देने में बीजेपी माहिर है और बीजेपी ने वही काम किया। बीजेपी ने जब देखा कि कांग्रेस ने तमाम ऐसे वादे कर दिए कि जो जनता के हित के लिए थे, कई लोगों ने उसकी आलोचना की। बीजेपी ने जमकर आलोचना की कि जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं सरकारें, लेकिन बीजेपी भी उसी पर उतर आई और बीजेपी ने अन्य राज्यों में यह किया है। लेकिन जब बीजेपी कोई काम करती है, कोई सुविधा जनता को देती, तो उसको मुफ्त की रेवड़ी नहीं मांगती है। लेकिन अगर दूसरी पार्टियां या विपक्ष की पार्टियां अगर कोई सुविधा जनता को देती है तो उसको ये मुफ्त की रेवड़ी में शामिल कर देते हैं। अब बीजेपी ने एक वादा यहां किया, जहां कांग्रेस ने कहा कि वो 400 में सिलेंडर दे देंगे, चिरंजीवी योजना को 25 लाख से बढ़ा करके 50 लाख कर देंगे, 2 लाख तक का किसानों को कर्जा दे देंगे। ऐसी तमाम योजनाएं या वादे कांग्रेस ने इस चुनाव के दौरान किए। तो बीजेपी ने भी एक वादा कर दिया कि वह 450 रुपए में राजस्थान में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सिलेंडर देंगे। ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा राजस्थान में उन्होंने घोषित नहीं किया हुआ है। तो सबसे बड़ी अगर कमजोरी बीजेपी की रही, क्योंकि पहले बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती रही है, लेकिन इस चुनाव को अगर देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वह राजस्थान हो या दूसरे प्रदेश हो, वहां पर इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। उसके उलट कांग्रेस ने राजस्थान में अशोक गहलोत को चेहरा बनाया हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ को चेहरा बनाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो उनके चेहरा बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को क्या डर है? क्या उनको आपसी गुटबाजी का डर है या पार्टी में फूट का डर है? क्योंकि एमपी में ये हो भी चुका है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे इनके नेता पार्टी छोड़ गए हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये भगदड़ ना मचे या फिर जो चुनाव है उसमें बीजेपी कहीं 2 भागों में 3 भागों में ना बट जाए, इसलिए बीजेपी ने यह दांव चला। अब यह दांव कितना कारगर होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया है कि 450 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा,
आप राजस्थान में ये वादा करते हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, लेकिन अन्य प्रदेशों में चुनाव नहीं है। जब अन्य प्रदेशों में चुनाव नहीं हुआ, जब बीजेपी पहली बार केंद्र में सत्ता में आई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और लगभग 400 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ करता था। लेकिन मोदी के शासनकाल में वह सिलेंडर बढ़ते बढ़ते 1200 रुपए तक पहुंच गया। वही सरकार बीजेपी की जो कांग्रेस के 400 रुपए के सिलेंडर का विरोध करते थे। स्मृति ईरानी को आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से रोड पर बैठ करके गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों का विरोध करती थी। तब तो 400 रुपए का ही था, लेकिन उसी बीजेपी के शासनकाल में महंगाई इतनी चरम पर हो गई कि सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया और लोगों की पहुंच से वह बाहर होता चला गया। उज्ज्वला सिलेंडर दे तो दिए गए, लेकिन इतनी कीमत हो गई कि जो गरीब लोग थे उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि उसको भरवा सकें। लेकिन राजस्थान में चूंकि चुनाव है, अब चुनाव की स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने वादा कर दिया कि मोदी की गारंटी है कि 450 रुपए में सिलेंडर हम राजस्थान में देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। अब यही बात पूछने की है कि अब राजस्थान क्यों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या अपराध किया है? 2 बार आपको सत्ता सौंपी है उत्तर प्रदेश ने, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है, और प्रदेश रहे जहां पर बीजेपी को सत्ता जनता ने सौंपी है, तो उनका अपराध क्या है? वहां मोदी की गारंटी क्यों नहीं लागू हो रही है? मोदी ने तो वादा किया था जब सरकार में नहीं थे कि वह सिलेंडर 400 रुपए का देंगे, लेकिन वो सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। लेकिन राजस्थान में चुनाव है, तो चुनाव के समय ऐसा करना लाजमी है। अभी सरकार का पता होगा कि 150 रुपए जो सिलेंडर पर अभी उन्होंने कम किया, वो इसीलिए किया कि चुनाव को देखते हुए। तो जनता क्या इंतजार ये करे कि उनको अगर राहत लेनी है, महंगाई से राहत पानी है, तो उनके लिए जरूरी है कि चुनाव हो, और जब चुनाव आएगा तभी उनको महंगाई से राहत मिल सकती है। चाहे वो डीजल के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे सीएनजी बढ़ी हुई सीएनजी के दाम हो। ऐसे पेट्रोल डीजल जो शतक पार कर गए इसी सरकार में। लेकिन सरकार राहत कब देती है? सरकार राहत देती है जब चुनाव का समय हो, तो चुनाव में उसको लाभ लेना होता है। जनता भी कभी कभी उसी माया जाल में फंस जाती है। ये तो सरकार बड़ा हमारा ख्याल रख रही है। महंगाई अपने चरम पर, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो दाल हो, या और अन्य आवश्यक चीजें हों। ये वही सरकार जो दूध पर, दही पर, छाछ पर, इन पर भी टैक्स लगा देती है, आटा पर टैक्स लगा देती है। पहली बार ऐसा हुआ है, तो महंगाई बढ़ाने का ये काम सरकार कर रही है। 450 का सिलेंडर का वादा राजस्थान में हो गया क्योंकि चुनाव आने वाला है। लेकिन और राज्यों की चिंता नहीं है मोदी जी को। प्रधानमंत्री वही है, पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। और राजा के लिए प्रजा तो समान है, चाहे वो राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार, बंगाल, कहीं की भी, उड़ीसा की हो, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन यहाँ वादा किया चूंकि इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता जब आती नहीं दिख रही है तो फिर लगे वादा करने कि हम 450 में सिलेंडर दे देंगे। अब बात करते हैं कि आरोप प्रत्यारोप जो लगे। मोदी जी एक सभा में गए तो मोदी जी ने राहुल गांधी पर वार कर दिया। उन्होंने कहा कि मूर्खों के सरदार शब्द का प्रयोग कर दिया। जब मूर्खों के सरदार का प्रयोग हुआ, इसका भी विरोध हुआ कि भाई इस तरीके से प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए, कि जिस तरीके से उन्होंने भाषा बोली। इसके बाद प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप का फाइनल जो हमारे यहाँ हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, वहां मोदी जी फाइनल में गए देखने। और फाइनल में जब गए, जो हमारी भारतीय टीम लगातार जीत रही थी, लेकिन उस फाइनल में जहां प्रधानमंत्री जी गए, वह फाइनल भारत हार गया। और इसके कारण कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के लोग या दूसरे जो आलोचक थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, उनको पनौती शब्द बोल दिया। और राहुल गांधी ने तो बाकायदा एक रैली में कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पनौती वहां पर पहुंचे तो फिर वो मैच भारत हार गया। अब इस पर बवाल कट जाता है, और बवाल में बीजेपी भी आक्रामक हो जाती है। और बीजेपी कहती है कि भाई प्रधानमंत्री को पनौती बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एंकर मैदान में आ गए, जो आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके एंकर भी साथ आ गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कम से कम शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। अब यही बात कांग्रेस ने फिर उनसे पूछना शुरू किया कि जब आप मूर्खों का सरदार कहते हैं, जब आप सूर्पनखा की हंसी कहते हैं रेणुका चौधरी के लिए, जब आप जर्सी गाय का बछड़ा कहते हैं राहुल गांधी के लिए, जब आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जब आप कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, जब ये सब शब्द आप बोलते हैं, तो आप कौन सी मर्यादा का पालन कर रहे होते हैं? बात वही कि जो बोलोगे वही मिलेगा, क्रिया की प्रक्रिया होती है। ऐसे में पनौती शब्द जो बोला गया उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मूर्खों का सरदार भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप तो
एक संवैधानिक पद पर हैं, प्रधानमंत्री पद पर हैं। प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा होती है। उस गरिमा को अगर आप गिराएंगे तो आप ये अपेक्षा ना करें कि जो सामने वाला है वो भी आपको उसी अंदाज में जवाब नहीं देगा। तो ये आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा, जिसमें कई आरोप लगाए गए, जिसमें कई चीजें होती रहीं, लेकिन अशोक गहलोत ने बड़ी मजबूती के साथ राजस्थान को संभालने का काम किया। कई योजनाएं ऐसी लेकर के आए जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ मिला, और जनता पहली बार ऐसा लग रहा है वोटिंग के दौरान कि जनता में सत्ता के प्रति एक जो विरोध होता है वो विरोध नहीं है, और बहुत सारे लोग कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। ऐसे में लग ऐसा रहा है कि जो अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, अब वो जादूगर हैं भी, जादूगर रहे हैं, उनको जादूगर कहा जाता है। उनका जादू क्या जनता के सर पर चढ़कर बोलेगा, या फिर प्रधानमंत्री का, मोदी का मैजिक चलेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देने का काम किया अंतिम समय में चुनाव के, उससे लग रहा है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, और मुद्दों के अभाव में वह फिर वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आए। लेकिन जनता तो केवल कुछ समय के लिए इस मायाजाल में फंस सकती है, लेकिन जनता वहीं जाएगी जहां विकास है, जनता वहीं जाएगी जहां उसको उसका सीधा लाभ मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की, उनको फ्री शिक्षा मिलेगी, और जो कॉलेज में जाएगा उसको लैपटॉप देंगे। और उन्होंने जो उनकी सबसे बड़ी योजना जो स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य शिक्षा, सभी कहते हैं कि ये तो फ्री होना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो पैसा है वो इसी में चला जाता है। तो वहाँ पर जो ये चिरंजीवी योजना है जो 25 लाख रुपए है, वह उसने लोगों का बहुत भला किया, बहुत बड़ा इलाज हो पाया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो पाया, सरकारी हॉस्पिटल्स में हुआ, जिसके कारण लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली। और कई योजनाएं चलाई जो जनता को सीधा सीधा उससे लाभ पहुंचा। तो जनता का रुख जो बता रहा है वो ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत का जो जादू है वो दोबारा जनता के सर चढ़ करके बोल रहा है, और कांग्रेस यहां पर अगर अपनी सत्ता दोबारा हासिल करने में सफल हो जाती है तो यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि राजस्थान का ज्यादातर पैटर्न रहा है कि एक बार अगर कांग्रेस की सत्ता आई तो एक बार बीजेपी की सत्ता आई, क्रम से यही क्रम लगभग चलता रहा। लेकिन अगर अशोक गहलोत दोबारा अपनी सत्ता को पाने में कामयाब होते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी, और बीजेपी के लिए यह करारा तमाचा होगा। और बीजेपी को यह समझना होगा कि ये जो मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे नहीं, सिर्फ ध्रुवीकरण के सहारे आप राजनीतिक नैया को पार लगाना चाहते हैं, उससे वह नैया पार होने वाली नहीं है। इसके लिए आपको जनता के लिए काम करने पड़ेंगे, जनता के विकास के लिए बात करनी पड़ेगी, जनता का विकास करना पड़ेगा, तभी जाकर के जनता आपसे जुड़ेगी, क्योंकि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। मोदी जी का एक और चुनाव के दौरान आया कि मैं एक भविष्यवाणी आज कर रहा हूं, उसको लेकर के राजस्थान के लोग रख लें। उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी ये करता हूं कि अशोक गहलोत फिर कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। किसी राजनेता को यह भविष्यवाणी करना, अगर भविष्यवक्ता हैं तो फिर अपना भविष्य उस भविष्यवक्ता में देखें, आप यही काम करने लगे। अगर आप एक राजनेता हैं तो जनता निर्णय करेगी कि कौन यहाँ का मुख्यमंत्री होगा और कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो ये आप अपने खुद स्वयं एक अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये जनता का निर्णय है कि जनता किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, और ये रुख बता रहा है, और ये बीजेपी की घबराहट बता रही है कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, और 3 दिसंबर को पता लग जाएगा कि राजस्थान में कौन सिंहासन पर आसीन होगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।